बहुत सारे लोगों ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट की होगी म्यूचुअल फंड, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग यहाँ पर एक स्टॉक में भी जो है वो अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप एग्री करोगे कि यस, हम लोग रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। लेकिन अगर मैं कहूँ आज के इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे जहाँ पे जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे देखने को मिलती है। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी स्मॉल कैप की कंपनी के बारे में जहां पर आप यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए अच्छे खासे जो मल्टीबैगर रिटर्न्स है वो कमा सकते थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग ये देखेंगे उस कंपनी के बारे में कि क्या वो कंपनी स्टेबल है आने वाले 10 से 20 सालों के लिए, क्या उसके फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नजर आ रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है। और बात करें हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये जो कंपनी है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। सबसे पहले हम इसके कंपनी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है ऑक्सिलरीज और स्पेशल केमिकल्स, जो कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में जो काम है वो आते हैं। यानी कि ये जो कंपनी वो इन शॉर्ट केमिकल इंडस्ट्री में है, जो कि यहाँ पर केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम बात करेंगे इसके डीलर्स के बारे में, तो 100 से भी ज्यादा इस कंपनी के डीलर्स है जो कि इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में मौजूद है, और इसकी 70 कंट्रीज में जो है वो इस कंपनी की प्रेजेंस है। वहीं पर अगर इसका रेवेन्यू स्प्लिट अप देखेंगे तो 73% इसका जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक से अर्न करती है, वहीं पर एक्सपोर्ट से लगभग 27% का जो रेवेन्यू है वो ओन करती है। तो हमने यहाँ पर बात की डीलर्स की, अब यहाँ पर क्लाइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके क्लाइंट्स में सबसे पहला नाम है वेल्सपन कंपनी लिमिटेड, रेमंड, बॉम्बे डाइन, पीडीलाइट एंड दीपक फर्टिलाइजर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसके जरिए केमिकल्स परचेज करती है। अच्छा, ये तो थी सारी कंपनी डिटेल्स। अब हम आगे चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 182 करोड़ थी 2019 में, 2022 में होगी 368 करोड़, यानी कि लगभग 3 गुना इसकी जो सेल्स है वो हमें देखने को मिली है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 34 करोड़ थी 2019 में, 71 करोड़ हो गई 2022 में। 2019 से 2021 तक ठीक ठाक जो ग्रोथ थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर मार्च 2022 में 71 करोड़, यानी कि लगभग एक साल में 2021 और 2022 के बीच में लगभग 1.5-2% इसकी जो ग्रोथ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल गई है। अगर हम पीबीटी की बात करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34 करोड़ था 2019 में, 2021 में 56 करोड़, वहीं पर 2022 में 73 करोड़ रुपीस का हो गया। 2020 तक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा घट गया था, 34 से 22 करोड़ हो गया था, लेकिन अगेन 2022 में शानदार कमबैक रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे 24 करोड़ 2019 में, 2020 में घटा था 14 करोड़ का हो गया था, लेकिन 2022 में फिर से यहाँ पर 67 करोड़ का हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर 2.02 था 2019 में, 2020 में घटा था 1.18 हुआ था, 2021 में 3.85 और 2022 में फिर से हो गया 4.98 का, जो कि फिलहाल काफी शानदार चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल फाइनेंशियल इस कंपनी का काफी बढ़िया में नजर आ रहे हैं, सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में, सभी में जो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स के बारे में। अगर हम देखेंगे 2021 से 2022 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 2021 में 64.82 था यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, वहीं पर सितंबर 2022 में देखेंगे 64.97, यानी कि यहाँ पर एकदम सडनली लाइन पड़ी रही है। यहाँ पर कोई भी उतार चढ़ाव हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को नहीं मिला है। एफआईआई देखेंगे 0.60 से दिसंबर 2021 में, सितंबर 2022 में हो गए 1.02, यानी कि एफआईआई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई है। डीआईआई की बात कर लेंगे 6.15 से दिसंबर 2021 में, वहीं पर सितंबर 2022 हो गए 4.11, यानी कि डीआईआई ने यहाँ पर इस स्टॉक से एग्जिट की हुई है। वहीं पर पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे 28.43 दिसंबर 2021 में, वहीं पर सितंबर 2022 में हो गए 29.99। ग्रोथ हमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली शानदार देखने को मिली हुई है। तो शेयर होल्डिंग के बाद हम लोग इसकी फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3761 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो फिलहाल 339 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 409 रुपए का है और लो देखेंगे तो 104 रुपए का है। पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 68.17 का, सेक्टर पी देखेंगे तो वो 13.65 का।
वहीं पर ROE और ROCE की बात करें तो ROE 23.4, वहीं पर ROCE है 31.1 का। ROE ROCE भी ठीक ठाक हमें नजर आ रही है, यानी कि ओवरऑल देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने अगर पूरे एनालिसिस कर लिया, हमने इसकी कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, शेयर होल्डिंग सब कुछ जो है इस कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब सवाल यह था कि आखिर किस बेसिस पर, किस आधार पर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले अगर हम ऐसे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक को ढूंढते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप का ये फायदा होता है कि यहाँ पर इसमें जो ग्रोथ के पोटेंशियल है तो काफी तगड़ी होती है। और अगर हम SIP के इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो कि आने वाले 10 से 20 साल तक स्टेबल सी रहे। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड से फायदा होता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिल जाता है और 10 से 20 साल तक स्टेबल भी रहती है कंपनी। कंपनी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है स्पेशल केमिकल्स, और जो कि यहाँ पर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, पेपर, पेंट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आते हैं केमिकल्स। बड़े बड़े क्लाइंट जैसे वेल्सपन इंडस्ट्री, रेमंड, बॉम्बे डाइंग, पीडीलाइट, दीपक फर्टिलाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की यहाँ पर क्लाइंट रह चुकी है। 70 से भी ज्यादा की कंपनीज में इसकी जो प्रेजेंस है वो है। 100 से भी ज्यादा डीलर्स है इंडिया में और फॉरेन में। अगर हम फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियल काफी बढ़िया में नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। वहीं पर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग्स में भी यहाँ पर जो गिरावट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा यहाँ पर स्टेबल से रहे हैं प्रमोटर्स। FII से इन्वेस्टमेंट की हुई है, DII से थोड़े से एग्जिट की है, लेकिन वहीं पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में बड़ी है। तो आप लोग डेफिनेटली स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट्स जो अपनी है वो कर सकते हो। फिलहाल 339 पर ट्रेड कर रहा है प्राइस। आप SIP के लिए स्टॉक को इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए डाल सकते हो। तो मैं अगर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो है निवेश कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।